नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल हाल जी के एंड क्विज में, जिसके कौन क्या और कहां सीरीज के चौथे पार्ट के साथ हाजिर हूं मैं एक बार पुनः नई वीडियो को लेकर। और इस नई वीडियो का टॉपिक है खेल संगठनों के प्रमुख पर। तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। और इस तरह हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ और अध्यक्ष कौन है। तो आईसीसी के वर्तमान समय के सीईओ मनु साहनी हैं, जो कि भारतीय हैं, और ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। और बात करते हैं कि इंदिरा नूई कौन है। तो इंदिरा नूई प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं आईसीसी की। और बात करें कोलिन कॉड्रे की, तो कोलिन कॉड्रे प्रथम आईसीसी के अध्यक्ष रहे थे। तो इससे आप याद रखें, मनु साहनी, ग्रेग बार्कले और इंदिरा नूई, कोलिन कॉड्रे चारों ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हैं इस प्रश्न के। अभी बात करते हैं कि आईसीसी का फुल फॉर्म। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में तथा इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। तो इस प्रश्न से आप इन सारे ही पॉइंट्स और फैक्ट्स को याद रखें तथा अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष और सीईओ कौन है। तो वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। ये 39वें क्रम के बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और बात करें हेमांग अमीन, तो ये सीईओ हैं बीसीसीआई के। और अभी बात करें कि प्रथम अध्यक्ष कौन था बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, तो RE ग्रांट गोवन ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे बीसीसीआई के। और जगमोहन डालमिया की बात करें तो यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बीसीसीआई के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। तो अभी आप इसे याद रखें। और बात करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 यानी 1928 में हुई तथा इसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। तो इस प्रश्न से आप ये चारों ही ऑप्शन याद रखें तथा इसका हेडक्वार्टर, फुल फॉर्म और स्थापना भी याद करें। और अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय महिला एवं पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। तो वर्तमान समय में सर्वप्रथम बात कर लेते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच की। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन, ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, रवि शास्त्री जी, ये पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। और अमिताभ चौधरी की बात करें तो अमिताभ चौधरी बीसीसीआई सचिव हैं। और बीसीसीआई के बारे में हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं सारी ही बातें। तो अभी विशन सिंह बेदी की बात करते हैं। तो ये प्रथम पुरुष टीम यानी जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके प्रथम मुख्य कोच रहे थे। तो इससे आप ये चारों ही ऑप्शन याद रखें। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1976 यानी 1976 में हुई। और अभी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान समय में साई के महानिदेशक संदीप प्रधान जी हैं। तथा पूर्व की बात करें तो संदीप प्रधान से पूर्व नीलम कपूर इसके महानिदेशक रहे थे। और बात करते हैं किरेन रिजिजू की, तो किरेन रिजिजू वर्तमान समय में हमारे खेल मंत्री हैं। तथा रोहित भारद्वाज ये साई के सचिव हैं। तो इससे आप ये चारों ही ऑप्शन याद रखें। और अभी इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो साई की स्थापना 1984 यानी 1984 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और इसकी फुल फॉर्म यानी साई की फुल फॉर्म स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में
अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी AITA के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष अनिल जैन जी हैं। तथा बात करते हैं कि अनिल खन्ना जी कौन है? तो अनिल खन्ना AITA के उपाध्यक्ष हैं और अनिल धूपर ये महासचिव हैं AITA के। तथा प्रवीण महाजन की बात करें तो ये अनिल जैन से पहले यानी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस प्रश्न में आपको ये 3 ऑप्शन अवश्य याद रखने हैं और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि ये सारे ही अनिल नाम से हैं। तो इससे आप ये याद रखिए ऑप्शन। और एक और नाम की बात कर लेते हैं, डेजन पॉपिक, ये कौन है? जो कि मैंने इन प्रश्न के इन ऑप्शंस में नहीं दे रखा है। तो डेजन पॉपिन कोच हैं AITA के वर्तमान समय के। और AITA की फुल फॉर्म की बात करें तो AITA की फुल फॉर्म ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन होती है और इसकी स्थापना 1920 यानी 1920 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। तो इस प्रश्न से आप ये चारों ही ऑप्शन तथा डेजन पॉपिक का नाम याद रखें जो कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के यानी भारतीय टेनिस के कोच हैं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ यानी AFF के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में AFF के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। ये वर्तमान समय में AFF के अध्यक्ष हैं। तो बात कर लेते हैं इगोर स्टिमक की, ये कौन है? तो इगोर स्टिमक वर्तमान समय में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ यानी भारतीय फुटबॉल टीम के कोच हैं। तथा मैं मोल रॉकी की बात करें तो ये भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की यानी महिला फुटबॉल टीम की कोच हैं। और अभी बात करते हैं कुशल दास की। तो कुशल दास महासचिव हैं AFF के तथा AFF की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तथा इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई और इसका हेडक्वार्टर भी आपको दिल्ली में मिलेगा। तो इस प्रश्न से आप ये सारे ऑप्शन याद रखें और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो अभी हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में AFC के अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम हैं। ये वर्तमान समय में AFC के अध्यक्ष हैं। तथा बात करें कि महासचिव कौन है AFC के, तो दातो विंडसर जॉन ये AFC के महासचिव हैं। और प्रफुल्ल पटेल, अब्दुल अजीज अल सऊद मोहनाद, विंस्टन ली ऊन ऑन, M ताशीन इमरान ये सदस्य हैं AFC के। तो इस प्रश्न से आप ये दोनों ऑप्शन अवश्य याद रखें। तथा अभी इसकी स्थापना की बात कर लें तो AFC की स्थापना 7 मई 1954 में हुई और इसका फुल फॉर्म यानी AFC का फुल फॉर्म एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन होता है तथा इसका हेडक्वार्टर आपको कुआलालंपुर मलेशिया में मिलेगा। और अभी इससे आप ये सारे ही ऑप्शन पढ़ लें तथा इन दोनों ऑप्शन को अवश्य याद रखें। और अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबम हैं। ये वर्तमान समय में हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और राजेंद्र सिंह की बात करें तो ये महासचिव हैं हॉकी इंडिया के। और अभी बात कर लेते हैं कि हॉकी इंडिया टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ग्राहम रीड ये मुख्य कोच हैं हॉकी इंडिया टीम के जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और नरेंद्र बत्रा इनकी बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न कवर हो जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ तथा हॉकी इंडिया। तो अभी सर्वप्रथम बात करते हैं कि हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई। तो हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी की। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना यानी
FIH की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई तथा इसका मुख्यालय आपको लुसाने स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। तो ये प्रश्न के द्वारा आपको 2 प्रश्न कवर हुए और दोनों ही प्रश्न आप याद रखें। और अभी देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ यानी IAAF के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में IAAF के अध्यक्ष सेबास्टियन को हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न से आप इनका नाम याद रखें। और अभी एक और प्रश्न इसी में जोड़ लेते हैं कि भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष आदिल सुमेरवाला हैं। और बात करते हैं कि राधा कृष्ण नायर कौन है? तो ये भारतीय एथलीट महासंघ के कोच हैं। और रविंद्र चौधरी ये भारतीय एथलीट महासंघ के सचिव हैं। तो इस प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न मिल गए कि इंटरनेशनल एथलीट फेडरेशन तथा इंडियन एथलीट फेडरेशन के अध्यक्ष और कोच के बारे में। तो अभी सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एथलीट फेडरेशन की। तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट महासंघ की फुल फॉर्म यानी IAAF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन होती है। और इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मोनाको में मिलेगा। और अभी बात करते हैं भारतीय एथलीट महासंघ यानी AFI की। तो इसकी फुल फॉर्म है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1946 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। तो इस प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्न मिल जाते हैं और आप दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से याद रख लें तथा कंफ्यूज ना हो इनके अध्यक्षों के विषय में। और अभी हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष यानी IOA के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। और इनका नाम अभी एक पिछले प्रश्न में भी दिया हुआ था कि ये हॉकी यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ तथा भारतीय ओलंपिक संघ दोनों के ही अध्यक्ष हैं। और राजीव मेहता की बात करें तो ये IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। और दोराबजी टाटा ये IOA के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तथा थॉमस बॉच की बात करें तो थॉमस बॉच इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो इसमें भी आपके 2 प्रश्न कवर हो गए, एक भारतीय ओलंपिक संघ तथा एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। तो अभी बात कर लेते हैं सर्वप्रथम IOA के बारे में। तो IOA की फुल फॉर्म है इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन तथा इसकी स्थापना 1927 में हुई और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अभी बात करते हैं IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के बारे में। ये तो इसका स्थापना 23 जून 1894 को हुआ तथा इसका हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। तो अभी आप इससे भी ये एक में 2 प्रश्नों को याद रखिएगा। और अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फैनिटो, ये वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। और बात करें सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा की तो ये उपाध्यक्ष हैं फीफा के। और फातिमा शमौरा ये महासचिव हैं फीफा की। तथा अभी बात कर लेते हैं प्रफुल्ल पटेल ये कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल फीफा में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय हैं और इनका पिछले भी एक क्वेश्चन में जिक्र आया है, तो आप दोनों ही जगह इनको याद रखें। और बात करते हैं फीफा के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल और इसकी स्थापना 21 मार्च 1904 में हुई तथा इसका मुख्यालय आपको यानी फीफा का मुख्यालय आपको ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। तो इस प्रश्न से आप ये चारों ही ऑप्शन याद रखें और इसका फुल फॉर्म, स्थापना तथा मुख्यालय सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी याद रखें।
और अभी अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में एशियाई क्रिकेट यानी ACC परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में ACC के अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं और इनका हाल ही में निर्वाचन हुआ है। तो आप इनके पूर्व का भी नाम जान लीजिए, क्योंकि दोनों का आ सकता है एग्ज़ाम में। तो नजमुल हसन ये पाकिस्तान से थे। ये जय शाह के पहले रह चुके हैं ACC के अध्यक्ष। तो जय शाह भारतीय हैं, ये आप याद रखिएगा, और BCCI के सचिव भी हैं। तो अभी बात करते हैं NKP सालवा की। तो NKP सालवा प्रथम भारतीय थे। और इनके KH इमरान की बात करें तो KH इमरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। KH इमरान का नाम याद रखिएगा, नजमुल हसन तथा जय शाह का, ये तीनों ही ऑप्शन अवश्य याद रखें। और अभी बात करते हैं ACC के फुल फॉर्म की। तो ACC का फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल तथा इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 में हुई और आपको ACC का हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका में मिलेगा। तो आप ये सारी ही चीज़ें याद रखें। और अभी अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी WFI के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में WFI के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, ये वर्तमान समय में WFI के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं VN प्रसूद की, तो ये WFI के वर्तमान सचिव हैं। और अभी बात करें नेनद ललोविक की, तो नेनद ललोविक विश्व कुश्ती परिषद के अध्यक्ष हैं। तो इसमें भी आपको दो प्रश्न मिल जाएंगे, एक भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी WFI तथा विश्व कुश्ती परिषद। और इनार रबरग, तो ये विश्व कुश्ती परिषद के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो अभी सर्वप्रथम बात कर लेते हैं भारतीय कुश्ती फेडरेशन यानी WFI की। तो WFI का फुल फॉर्म होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 1948 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं विश्व कुश्ती परिषद की। तो इसकी फुल फॉर्म यानी UWW की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग तथा इसकी स्थापना 1912 में हुई और इसका हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्ज़रलैंड में मिल जाएगा। तो अभी इस प्रश्न से भी आप इन दोनों ही प्रश्नों के सारे ही ऑप्शन और इनकी स्थापना, मुख्यालय तथा इनके फुल फॉर्म से याद रखें। अभी हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन के यानी IGF के अध्यक्ष कौन हैं? एनिका सोरेन स्टेम है, ये वर्तमान समय में IGF की अध्यक्ष हैं। तो अभी TY वेदाग की बात करें तो ये उपाध्यक्ष हैं IGF के। और D अनबू, इनको देख लेते हैं, तो ये भारतीय गोल्फ संघ के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रश्न में भी आपको दो प्रश्न मिलेंगे। और चंदेले, AKS चंदेले की बात करें तो ये सचिव हैं भारतीय गोल्फ संघ के। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इंडियन गोल्फ यूनियन यानी भारतीय गोल्फ संघ की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर भी आपको नई दिल्ली में मिलेगा, जिसकी फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, इंडियन गोल्फ यूनियन। और अभी बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन IGF, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन और इसकी स्थापना 1958 में हुई तथा इसका भी हेडक्वार्टर आपको लुसाने स्विट्ज़रलैंड में मिल जाएगा। तो अभी आप इससे भारतीय गोल्फ फेडरेशन तथा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन दोनों ही प्रश्नों के सारे ही ऑप्शन और इनकी स्थापना तथा हेडक्वार्टर्स याद रखें। और अभी हम बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी AIBA के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में AIBA के अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव, ये वर्तमान समय में AIBA के अध्यक्ष हैं। और बात कर लें अभिषेक कठेरिया की, तो अभिषेक कठेरिया भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। और PKM राजा की बात करें तो PKM राजा सचिव हैं भारतीय मुक्केबाजी संघ के। और अजय सिंह ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय मुक्केबाजी संघ के। तो इस प्रश्न में भी आपको दो प्रश्न मिलेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं AIBA यानी अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन
का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुसाने स्विट्ज़रलैंड में तथा इसकी स्थापना 30 नवंबर 1946 को हुई। और अभी बात करते हैं IBF यानी भारतीय मुक्केबाजी संघ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन और इसकी स्थापना 1924 में हुई तथा इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे ही प्रश्न आपको याद होंगे। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और यदि आपको यह वीडियो आपके लिए सहयोगी प्रतीत होता है तो इसे आप अपने सभी मित्रों तथा अपने स्टडी ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें और इन सारे प्रश्नों को याद रखने के लिए एक बार पुनः से इनका रिवीजन अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।